नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आपसे विनती कि थोड़ा सब्सक्राइब शेयर करके उत्साह बढ़ा दिया करिए। आज चर्चा करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ये कैबिनेट से पास हो गया है। कैबिनेट का मतलब होता है कि जो मंत्रियों का एक कैबिनेट होता है वहां से ये पास हो गया है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के अंडर में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी और सिफारिश ये दी कि देश में एक चुनाव होना चाहिए पूरे देश का, जिसमें कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, यानी कि एमपी एमएलए, ये पूरा एक इलेक्शन होना चाहिए। और उसी के थोड़े दिनों बाद निकाय चुनाव, निकाय में जिसमें आप कारपोरेटर मेयर वगैरह सब चुनते हैं, पंचायत होता है, वो आप चुनाव किया करिए। इससे उन्होंने फायदे गिनाए। फायदा यह है कि पैसा तो बचता ही है, पैसा बचने के साथ साथ विकास बाधित नहीं होता है। विकास, वरना क्या होता है, आपका हर 3 महीने में देश के किसी न किसी कोने में इलेक्शन हो रहा होता है, किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है। कहीं ना कहीं आचरण संहिता आपकी लगी हुई है कि वहां ये नहीं कर सकते, वहां ये नहीं कर सकते, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं आप डिक्लेयर कर सकते। और साथ में आपको वहां पर जो चुनावी रणनीति है वोट बैंक पॉलिटिक्स की, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये काम नहीं करना है वरना वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ऐसा करते करते 5 साल निकल जाते हैं, विकास उतना नहीं हो पाता है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था। हमने देखा सन 2004 से 2014 के बीच में पॉलिसी पैरालिसिस थी। पॉलिसी पैरालिसिस इतनी जबरदस्त थी कि उन 10 सालों में ना केवल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन रहे, बल्कि विकास भी मौन रहा, पूरा देश भी मौन रहा और लूटने वाले देश को लूटते रहे। उसके बाद 10 साल हमने विकास की एक आंधी देखी, नए नए एक्ट देखे, भारत को विश्व के पटल पर उभरते देखा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री का यह मानना है कि विकास की रफ्तार इससे भी ज्यादा तेज हो सकती है, इससे दुगनी तिगनी हो सकती है। तो यह सही बात है यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो। पूरे विश्व में ज्यादातर देशों में इलेक्शन एक बार होता है। भारत में जब संविधान बना 1950 में, 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में, इन सारे ईयर में पूरे भारत में केवल एक चुनाव हुआ। 67 में जरूर यह हुआ कि वो केरल वेरल में कांग्रेस ने सरकार बर्खास्त वगैरह कर दी थी, तो वो क्रम थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया और उसके बाद ये बदलता चला गया और ऐसा होता चला गया कि अब ये आलम आ गया है। पहले तो ये होता था कि 1-2 इलेक्शन बीच में हो जाते थे 5 साल के बीच में। अब ये होने लगा कि हर 3-4 महीने पे एक इलेक्शन। आप इलेक्शन कमीशन पे इतना बर्डन डालते हैं, आप देश पे इतना बर्डन डालते हैं। तो इस कमेटी ने सिफारिश, और इसी कमेटी ने सिफारिश नहीं की। 1983 में भी एक कमेटी थी जिसने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद समय समय पर 2002, 2004, 2015, 2009 और बहुत सारा मैं भूल रहा हूंगा, लॉ कमीशन तक ने कहा कि पूरे देश में चुनाव एक बार होना चाहिए। अब इसका विरोध सारी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अब देखिए क्यों कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं कि इसमें उनका फायदा होता है। फायदा कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं कि एक चुनाव बड़ा हो गया, उसके बाद आपका 6 महीने बाद दूसरा चुनाव। अब 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाला है, बाई इलेक्शन। 6 महीने तक कोई कामकाज नहीं होगा। उस इलेक्शन की तैयारी सरकार भी करेगी, विपक्ष भी करेगा। विपक्ष के ऊपर स्कोर करने का एक मौका होता है। वो जो स्थानीय जातिवाद के मुद्दे, क्षेत्रवाद के मुद्दे, लोगों को बांटने के मुद्दे, ये सब वो मुद्दे पकड़ लेती है और सरकार फिर उन मुद्दों की काउंटर करने में लग जाती है। उसमें ज्यादातर अमूमन देखा गया है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो स्कोर कर ले जाती हैं, यानी कि वो सीटें ले आती हैं या जीत भी जाती हैं। इसलिए वो इसका विरोध कर रही है। तो आप कहेंगे भाई कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि इस तरह से कांग्रेस भी एक दो स्टेट में सरकार बना लेती है, उसका भी चुनावी खर्चा और बाकी सब निकल आता है समय समय पर। वो भी क्योंकि जो भी विनाशकारी जिसकी नीतियां होंगी वो हमेशा चाहेगा कि स्टेबिलिटी ना हो, स्थायित्व ना हो, चैन की सांस कोई ना ले सके, विकास ना हो।
बस हर वक्त लड़ाई झगड़ा जातिवाद ये वो सब होता रहे ताकि किसी तरीके से हम वहां पे सत्ता पे पहुंच जाए। तो ये सब विरोध कर रहे हैं। अब साथियों, दोनों सदनों में हमारा बहुमत है, हम इसको पास करा सकते हैं, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने 2029 का टारगेट लिया है जब ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर देगी। 2029 आने में अभी काफी समय है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। जिन विधानसभाओं का सत्र 2029 के बाद खत्म हो रहा है, उनको 2029 में खत्म करना पड़ेगा, प्री मेच्योर पहले खत्म करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी होंगी जिनका 2027-28 में हो रहा होगा, उनको 29 तक बढ़ाना होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ऐसा आपको एक बार तो करना ही पड़ेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि अगर इसके बाद अक्सर स्टेट गवर्नमेंट गिर जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गिर सकती है, थ्योरेटिकली सब चीजें, सारी सरकारें गिर सकती हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? उसमें कमेटी की सिफारिश है कि अगर कोई सरकार गिरती है तो जो समय बचा हुआ है, मान लीजिए 5 साल का विधानसभा है, 2.5 साल में कोई सरकार गिर गई, तो जो चुनाव होना चाहिए वो बाकी के बचे 2.5 साल के लिए होना चाहिए। ये सिफारिश की गई है, बिल्कुल सही है। बाकी के 2.5 साल आप करिए। इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध विपक्ष ये कह रहा है कि भाई साहब, हम अगर जीत गए तो हम 2.5 साल क्यों, हम तो 5 साल लेंगे। हमारी क्या खता है जो हम सब 2.5 साल ही करें, हम तो 5 साल लेंगे। खैर, आप कोई भी सिस्टम ले आइए, ये खिचड़ी बनी रहेगी, जबकि ये संवैधानिक प्रावधान है कि चुनाव में खर्चा कम से कम होना चाहिए, चुनाव एक बार होना चाहिए। अब इसकी लॉजिक लोग देते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो धारा 1 लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि देश जो है राज्यों का समूह है। इस बात को ही राहुल गांधी अमेरिका और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में कहा करते हैं, जबकि उसके पहले लिखा हुआ है कि भारत एक पूरा देश है, राष्ट्र है। उसको नहीं पढ़ते हैं ये लोग पढ़ते हैं कि भारत राज्यों का समूह है, क्योंकि वो तो ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए ये धारा लिखी गई। अब ये क्या करते हैं, इनका लॉजिक है कि भाई साहब, जब राज्यों का समूह है तो राज्यों में पूरी पावर होनी चाहिए। आप अगर उनका 2.5 साल घटा देंगे या कुछ कर देंगे तो राज्यों की पावर कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं संविधान में लिखा है साथियों, ये झूठ बोलते हैं। राज्यों को पावर उतनी ही रहेगी, चाहे हम आपका 2.5 साल का करें, चाहे 5 साल का करें, चाहे 4 साल का करें। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो 4 साल का होता है, आप 5 साल के होते हैं, तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर कम होती है क्या? तो ये जो ड्यूरेशन से आप पावर को जोड़ रहे हैं, ये बेईमानी है। अब इस पर बहस जारी रहेगी। आपके ज्ञान के लिए बता दें, क्योंकि जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक सरकार कुछ कर नहीं सकती है। और जनता कितनी है इस देश में? 140 करोड़, इतनी भयंकर संख्या है। आपका जागरूक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यह कहना कि एक और लॉजिक देते हैं ये लोग कि भाई साहब, अगर चुनाव हुआ, जो केंद्र वाली सरकार है वही राज्य में बन जाएगी, लोग जाके एक ही बटन दबा देंगे। भाई साहब, अगर ऐसा होता तो उड़ीसा में 2019 में, उसके पहले भी चुनाव हुए, केंद्र में वो बीजेपी को सीट ज्यादा देते थे और राज्य में वो उनको अपनी राज्य की पार्टी को देते थे। ऐसा उसके पहले भी हमेशा हुआ शुरुआत में कि केंद्र में अलग बनी और राज्यों में अलग बनी। तो ये भी लॉजिक बिल्कुल गलत है कि एक ही बटन दबा देंगे। इसका मतलब आप जनता को बिल्कुल बेवकूफ मूर्ख समझते हैं। जनता जानती है कि केंद्र में किसको लाना है और राज्य में किसको लाना है। इनकी एक लॉजिक और होती है कि स्थानीय मुद्दे बैकफुट पे चले जाएंगे। स्थानीय मुद्दे निकाय के होते हैं। आपकी सड़क की बिजली, पानी और पार्क और ये सब चीजें नगर निगम के होते हैं। वो विधानसभा और केंद्र में जो सांसद होते हैं, उनसे उनका ज्यादा संबंध नहीं होता है। तो आपका ये कहना कि साहब क्षेत्रीय मुद्दे पीछे चले जाएंगे, ये भी एकदम गलत है। जनता सब जानती है। आपको क्या करना है? आपको आने वाले समय में सरकार पर दबाव डालना है कि पूरे देश में एक बार चुनाव हो, ताकि हमारा भी सरदर्द ना हो, हम भी एक बार जाके वोट दें, हर 3 महीने पे 4 महीने पे जाके वोट ना दें।
बाद में फिर आप कहते हो कि हम वोट नहीं देते हैं। एक बार जाएंगे तो हम उत्साह पूर्वक जाएंगे, मैक्सिमम वोटिंग होगी और हम केंद्र और राज्य दोनों की सरकार हम एक साथ चुनेंगे और हम एक साथ पूरा विकास होता देखना चाहते हैं। विकास में बीच बीच में जो बाधाएं सैकड़ों हजारों आती हैं, विकास हो ही नहीं पाता है, ये हम नहीं होने देंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।